नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल जम्मू पहुंच रहे हैं और इस रैली का इंतजार लंबे समय से जम्मू वासी कर रहे थे और कल वो दिन आ चुका है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है उनका इनॉग्रेशन किया जाएगा। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनका फाउंडेशन जो है वो रखा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और इस वक्त अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो पूरा जम्मू शहर और जहां पर उन्होंने आना है एमए स्टेडियम में, उसके आसपास की जो जगह है वो छावनी में तब्दील कर दी गई है। सीधी तस्वीरें हम आपको जम्मू शहर की दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने भी आना है उनके आने का इंतजाम इस तरह से किया जाएगा। यहाँ पर पूरे तरीके से रेलिंग लगाई जा रही है और पिछले एक हफ्ते से अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो चेकिंग भी कर रही है। और आज यहाँ जिस तरह से ये काम देख रहे हैं, बारिश भी है लेकिन बारिश में भी लगातार काम जो है वो चल रहा है। जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, सिक्योरिटी पूरे तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो जम्मू में है इस वक्त। और इस इलाके की बात की जाए, जीवल चौक की, डोगरा चौक, एनमे स्टेडियम में क्योंकि उन्होंने पहुंचना है, एनमे स्टेडियम में ही कल वो कई हजार लोगों को संबोधित करेंगे और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो इनॉग्रेट किए जाएंगे जो प्रोजेक्ट चल रहे थे। और साथ ही साथ जो है फाउंडेशन स्टोन भी बहुत सारे प्रोजेक्ट का जो है वो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रखा जाएगा, किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे तरीके से अब चाक चौबंद है। और सामने अगर बात की जाए, क्योंकि ये कल तो अभी तो आपको थोड़ी बहुत गाड़ियां यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही होंगी, लेकिन कल यहाँ पर पूरे तरीके से गाड़ियों की आवाजावी जो है वो बंद कर दी जाएगी। सिर्फ वही गाड़ियां आएंगी जिनको परमिशन होगी, जिनके पास पास होगा, जिन्होंने स्टेडियम में जाना होगा, वही वीवीआईपी यहाँ पर आ सकेंगे। उनके अलावा यहाँ पर किसी और को आने की इजाजत नहीं होगी। जो लोग अंदर जाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रैली होने वाली है उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो उनको जो पार्किंग होगी, जहां पर भी ट्रैफिक विभाग द्वारा पार्किंग रखी गई है, उस पार्किंग में अपनी गाड़ी लगानी होगी और उसके बाद ही वो यहाँ तक आएंगे। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि लोगों का जन सैलाब जो है वो इकट्ठा होगा। सामने अगर पोस्टर भी दिखा दे तो इस पोस्टर में आप देख सकते हैं लिखा गया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिरों का शहर जम्मू में स्वागत है। और यहाँ पर आप देखें जम्मू कश्मीर पुलिस है या अलग अलग जो सिक्योरिटी फोर्सेस की टुकड़ियां है वो भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ सामने देखिएगा, ये आई थिंक, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस वक्त अगर बात की जाए तो 370 के बाद वो पहली बार ये आ रहे हैं। एब्रोगेशन 370 की हुई थी, उससे पहले इनका जम्मू का दौरा हुआ था और अब उसके बाद जो है उनका जम्मू का दौरा होने जा रहा है। यानी कि 5 साल के बाद जो है नरेंद्र मोदी जम्मू के दौरे पर है। और उसी चीज को देखते कोई भी सुरक्षा में कमी नहीं रखी जा रही है सुरक्षा कर्मियों द्वारा और पूरे तरीके का इंतजाम जो है वो रखा जा रहा है। यानी कि साफ तौर पर अगर बात की जाए तो छावनी में जो है वो इस वक्त जम्मू शहर जो है वो तब्दील कर दिया गया है। किसी भी आने जाने वाले को अगर 4-5 दिन पिछले देखा जाए तो सभी की गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। हर चीज को हर बारीकी से जो है वो हर पहलू देखा जा रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग लगे हुए हैं कोशिश यही की जा रही है जल्द से जल्द ये स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर दिया गया है। और सामने देख सकते हैं टेंट भी है, इन्हीं के लिए चेकिंग की जाएगी और फिर ही आप अंदर जो है प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली होने वाली है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। बहुत भव्य स्वागत जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का किया जा रहा है। और साफ तौर पर जिस तरह से बताया गया है कि इनॉग्रेशन जो है वो 85 प्रोजेक्ट के उनकी तरफ से इनॉग्रेशन किए जाएंगे। और साथ ही साथ 124 ऐसे प्रोजेक्ट है जिनके जो उन्होंने फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा जाएगा। बहुत सारी परियोजनाएं जो है वो उनकी तरफ से शुरुआत की जाएगी और करोड़ों अरबों रुपए जो है वो निवेश जम्मू कश्मीर में किए जाएंगे उन इनॉग्रेशन के जरिए। और फाउंडेशन स्टोन जिनका रखा जाएगा तो साफ तौर पर जो प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन की जा रही है उनमें 7 ग्रिड स्टेशन की बात या 3 रिसीविंग स्टेशन जो है वो 3 ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट, ये सारे जो है इनॉग्रेशन की जाएगी। और साथ साथ एम्स की बात की जाए तो मंत्री मोदी जो है यहाँ से करेंगे। साफ तौर पर एक ऐतिहासिक दिन जो है वाले समय में जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये दौरा उनका चुनावी दौरा भी है, क्योंकि आने वाले समय में लगातार जम्मूवासी जो है वो कह रहे थे कि चुनाव होने चाहिए। हर व्यक्ति जो है वो चुनावों की डिमांड कर रहा था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे, बहुत लंबा समय हो चुका है चुनावों का हुए और यहाँ पर अब एक इलेक्टेड बॉडी जो है वो जरूर होनी चाहिए। और उसी चीज को, उसी ताने बाने को बुनने के लिए एक अहम ये मौका भी है। एक तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है उनका इनॉग्रेशन करना है, साथ ही साथ चुनावों को लेकर भी ये दौरा
प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है वो अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि किस तरह से यहाँ का ताना बाना जो है वो बुना जाता है और आने वाले समय वहाँ स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, उस स्क्रीन पर भी हार्दिक स्वागत जो है वो नरेंद्र मोदी जी का वहाँ पर किया जा रहा है। तो एक ऐतिहासिक दिन जो है वो कल जम्मू वासियों के लिए होने वाला है। अगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है उनका इनॉग्रेशन किया जाएगा और करोड़ों की लागत से जो चीजें ये बनाई जा रही हैं या बनाई गई है उनका इनॉग्रेशन किया जाएगा। और फाउंडेशन स्टोन की बात की जाए तो उनमें भी बहुत सारे डेवलपमेंट है। जो अगर डेवलपमेंट ऑफ 9 न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट की बात की जाए 2210 कनाल में वो इन्वेस्ट इनकी तरफ से किया जाएगा। साथ ही साथ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, ट्रांजिट एकोमोडेशन की बात की जाए तो वो सारे प्रोजेक्ट के नए फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखी जाएंगे। और साफ तौर पर अब अगर देखा जाए तो यहाँ आसपास साफ तौर पर ये क्लियर किया जा रहा है कि इस बार जो दौरा है वो पहले बता दिया कि चुनावी दौरा भी है, अहम दौरा है और किसी को भी यहाँ पर आने की इजाजत जो है वो कल के दिन नहीं होगी। वही लोग होंगे जो शामिल अंदर होना चाहते हैं, जो अंदर जाना चाहते हैं, जो रैली में शामिल होना चाहते हैं, पूरे तरीके से उनकी चेकिंग की जाएगी। उसके बाद ही उन्हें अंदर जो है वो जाने दिया जाएगा। अभी भी देखा जाए तो यहाँ MS स्टेडियम के बाहर डोगरा चौक में यहाँ बैरिकेडिंग जो है फिलहाल कर दी गई है और किसी को भी अब इसके बाद अंदर आने की इजाजत नहीं है। जिसको भी आना है वो वही होगा जो यहाँ पर सिक्योरिटी में होगा या जो पुलिस के आला अधिकारी होंगे, वही लोग यहाँ पर आ पाएंगे, यहाँ का दौरा कर पाएंगे, यहाँ की जो इस वक्त चीजें की जा रही हैं उन चीजों को देखेंगे। उनके अलावा यहाँ पर और कोई भी अब आने वाला नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो इस तरह के जो बैनर्स हैं वो जगह जगह पर पूरे जम्मू शहर में दूर दराज इलाकों तक जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ देखिएगा प्रवासी कश्मीरी हिंदुओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ आर्थिक सहायता, ट्रांजिट आवास जैसी हर सुविधा सुनिश्चित करने के लिए धन्यवाद मोदी जी। यानी कि यहाँ पर धन्यवाद जो है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है वो किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये गाड़ियां आई है, बैरिकेडिंग लग चुकी है, अब उनसे पूछताछ की जा रही है। जिसने भी जाना होगा तो उनसे कहा जा रहा है कि अलग रूट लीजिए, यहाँ से टर्न कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर अब पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। और सामने मैं आपको दिखा दूं वहाँ इस पूरे रास्ते को, ये जिस तरह से रेलिंग यहाँ पर लग चुकी है, इस पूरे रास्ते पर रेलिंग जो है वो लगाई जाएगी। बहुत सारे यहाँ पर जो लेबर के लोग हैं वो काम कर रहे हैं और सामने अगर देखा जाए वहाँ भी बहुत बड़ा एक पोस्टर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगा हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है। जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत के JP नड्डा, उनकी तस्वीर है। साथ में ही जम्मू कश्मीर के जो अध्यक्ष है बीजेपी के रैना जी, रविंद्र रैना जी, उनकी भी तस्वीर आप साफ तौर पर देख रहे होंगे। और इस वक्त पूरे जम्मू शहर में जो बीजेपी का झंडा है वही दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ इस तरह के बैनर जो अभी आप यहाँ साइड में देख रहे हैं, यही बैनर हर जगह पर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और अब देखना होगा कि ये इस दौरे में क्या क्या और सौगातें, क्योंकि सौगातें तो वैसे भी बहुत सारी, अगर IIT की बात की जाए, IIM की बात की जाए, रिंग रोड की बात की जाए, 6 लेनिंग फिलहाल अब कटरा दिल्ली एक्सप्रेस वे जो है उसका काम जोरों शोरों से चल रहा है। फ्लाईओवर बहुत सारे बना दिए गए हैं अगर बात की जाए। उसके अलावा एम्स जो है उसका भी इनॉग्रेशन जो है, क्योंकि 2019 फरवरी की बात की जाए तो अब फाउंडेशन स्टोन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एम्स का रखा था और अब उनकी तरफ से ही इनॉग्रेशन जो है इस बार कल के दिन किया जाएगा। लेकिन लोगों को ये उम्मीद है कि क्या 370 जब एब्रोगेशन हुई थी उससे पहले वो आए थे और इस बार उनका जिस तरह से आना है, इन 5 सालों में ये देखना होगा कि क्या और सौगातें जो है वो अब जम्मू वालों को देने वाले हैं, जम्मू कश्मीर वासियों को देने वाले हैं। और जम्मू वासी क्योंकि बहुत सारे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी से बड़े मुतासिर रहते हैं, उनकी बातों से, उनके काम काज करने से। और अभी भी देखा जाए तो UAE का उनका भी चलती यहाँ पर से मत नहीं हो रहे हैं। जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी के लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी कमी जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी में देखने को मिले। हर एक चीज की बारीकी से जांच जो है वो की जा रही है। और वहीं अंदर की बात की जाए MS स्टेडियम की, तो वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे ऐसे
सिक्योरिटी लेयर्स जो है वो लगाए गए हैं, यानी कि आपको पहले एक लेयर क्रॉस करनी होगी, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, उसके बाद ही आप अंदर तक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा आप अंदर ऐसे ही नहीं पहुंच सकते। और ड्रोन से भी जो है इस पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। वहीं तवी एरिया की बात की जाए तो वहां पर भी सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त जो है वो रखा गया है। तो साफ तौर पर अब देखना होगा कि कल अभी साफ तौर पर ये भी आपको बता दें कि जो लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं उन लोगों को खासा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बख्शीनगर से लेकर गुज्जरनगर तक की बात की जाए, यहाँ साइंस कॉलेज की बात की जाए, वहीं विक्रम चौक की बात की जाए, तो बहुत सारे इलाकों पर नाके रहेंगे और गाड़ियों को यहाँ आने के लिए पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ वही गाड़ियां आने दी जाएंगी और रूट जो है उनका चेंज कर दिया जाएगा ट्रैफिक विभाग की तरफ से। और इसमें जरूर आपको परेशानी हो सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आसपास की जो शॉप्स हैं उन्हें भी कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाएगा, जब तक यहाँ पर रैली चल रही है, जब तक लोगों का यहाँ पर आना है। सुबह हो सकता है कि यहाँ दुकानें ना खुलने दी जाए। तो सुबह 11 साढ़े 11 बजे के करीब जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे, इस महारैली को संबोधित करेंगे। और बहुत दूर दूर इलाके से जो है यहाँ पर लोग पहुंचेंगे और कहा जा रहा है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जरूर पहुंचेंगे। सबको उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनने के लिए लोग जो है चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उन्हें वो स्पष्ट रूप से अपने सामने देखें और जो वो कहना चाहते हैं वो सुने और क्या वो जम्मू वासियों को देने वाले हैं। इसके अलावा चुनावों को लेकर उनकी क्या रणनीति रहती है, वो सारी चीजें जो है उनकी तरफ से लोग चाहते हैं वो सुनना चाहते। और अब देखना होगा कि इसके बाद, क्योंकि अभी तो फिलहाल अगर समय की बात की जाए तो अभी समय 12 बजने वाले हैं, अभी आप देख सकते हैं। और इसके बाद धीरे धीरे इस इलाके को पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा और सिक्योरिटी और चाक चौबंद जो है वो बढ़ा दी जाएगी। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।